हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? एंड टाइम हो गया है जी हमारा पूरा। लोग हो गए जी 37 ओनली, जो कि एक बहुत बुरी बात है। पता नहीं क्यों लोग बहुत कम हो गए हैं। आई थिंक दैट्स ड्यू टू मैनी रीजंस। शादियां, किसी की शादी होगी होगी, किसी की जॉब होगी होगी, किसी को सर्दी लगती होगी, किसी को लगा होगा कि ये मैं इसके लिए नहीं बना। There are multiple reasons, but the people who are here, मतलब कि हमारे पास almost 80-90 लोग जो है वो डेली रेगुलरली क्लास लेते हैं। This is the cream जो कि आगे फ्यूचर में फ्रीलांसिंग करने करेंगे इंशाल्लाह। और आप बताएं जी, क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ पर तो अच्छी वाली धूप निकली है आज। इवन आई ट्राई टू सिट इन द सन, बट मैं नहीं बैठ सका और गर्मी लगी तो मैं वापिस आ गया। और लाहौर के अलावा आई थिंक बाकी सब जगहों पे आज धूप है। लाहौर में काफी फॉग थी, मुझे पता चला था। ओके। हु इज फ्रॉम पुलरवान? पुलरवान ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में तो बहुत सर्दी है। आर यू फ्रॉम बलूचिस्तान? इनायतुल्लाह। तारिफ वाला में फुल धूप है जी, सरगोदा में भी। ठीक, सरगोदा। ओके ओके ओके। ओके। काफी दूर दूर से लोग हमारे पास मौजूद है, इवन फ्रॉम बलूचिस्तान, which is good to know। और ओके ओके ओके, ठीक है। यस हसन, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर, मैं बिल्कुल भूल चुका था। कोर्स क्रेडिट और टॉपिक वाइज रिव्यू करवा दें और टेक्स्ट फॉर्म में सब टाइटल्स अपलोड भी करवा दें एंड ये लेक्चर भी अपलोड करवा दें। ठीक हो गया हसन, आज इंशाल्लाह हमने यही काम करना है कि अभी तक जो कोर्स हमने पढ़ा है उसका एक रिव्यू होगा। उसको हम हमारी जो सर्विसेज हैं फाइवर के ऊपर, इन सब कोर्सेज की कैसे कैसे देंगे हम वो भी लिखेंगे और इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक हो गया जी। बाकी कुछ टाइम हम वेट कर लेते। 54 लोग हैं, तकरीबन 30 लोग और ऐड हो जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम उसके बाद जो है वो स्टार्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। लव यू लॉट हसन। I always enjoy your questions and your way of talking, and I hope के बाकी लोग भी। What is the good news? Good news, good news, good news. No idea, Nafisa. What are you talking? ओके हो गया जी। पता नहीं क्यों लोग सरप्राइज हो गए। आज हमने रिव्यू करना है जी। मैं वो हसन का मैसेज जो है वो सब लोगों को दोबारा से भेज देता हूँ सो दैट के आपका सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाए। ये हसन ने मैसेज किया था जी, तो ये वाला।
ओके, लोग हो गए जी 63। लेट सम अदर पीपल जॉइन और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपवर्क से रिलेटेड सीक्रेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस दिन मैंने वो पूरा वो वाला कर दिया था। चले जी, आई थिंक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा जी, नॉट फोल्डर, फोल्डर नहीं, ऐसे एक शीट ओपन करूंगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोर्स रिव्यू, एंड फिर मैं करूंगा आपके साथ स्क्रीन शेयर। अच्छा, प्लीज आप लोगों ने एक चीज जो है ना वो ख्याल रखिएगा, इररिलेवेंट बातें मत कीजिएगा। मैं पढ़ाता रहता हूँ और आप अपनी इररिलेवेंट बातें जो है वो करते रहते हैं। खामोशी ना भी करें, इट्स ओके, बट रेलेवेंट बातें अगर करेंगे तो आई विल बी हैप्पी। सो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है? कितना? थोड़ा सा। ऑलराइट, ले जी, ये आ गया जी हमारे पास शीट, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं जी कोर्स ओवरव्यू या व्यू या व्हाटएवर, रिव्यू, जो भी चीज हम है। इसको मैं करूंगा थोड़ा सा बड़ा, सो दैट कि आपको इसका रिव्यू अच्छा आता रहे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा क्या क्या है, वो चीजें जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा व्हाट इज फ्रीलांसिंग, इसका हमने कॉन्सेप्ट लिया था। नंबर 2 कैनवा पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद हमने फाइवर पढ़ा था, नहीं फाइवर नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ा था। उसके बाद शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन पढ़ा। उसके बाद हमने अपवर्क पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट पढ़ा। फिर हमने एसईओ स्टार्ट किया। फिर नहीं सॉरी, एसईओ से पहले हमने वर्डप्रेस स्टार्ट किया। वर्डप्रेस के बाद हमने एसईओ पढ़ा। एसईओ के बाद हमने विक्स पढ़ा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने वर्चुअल असिस्टेंट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ईमेल मार्केटिंग पढ़ा। लो जी, इतनी चीजें जो है वो हमने पढ़ी है, कोई चीज रह तो नहीं गई? ओ यस, लिंक्डइन रह गया, हमने लिंक्डइन भी पढ़ा। फिर उसके बाद जो लास्ट पे हमने चीज पढ़ी वो फेसबुक एड्स थी हमारी। राइट जी, ये वाले हमारे काम थे। और ये किसी ने बोला है गेस्ट पोस्टिंग, तो गेस्ट पोस्टिंग जो है ये हमारी उसी के ही अंदर आ जाती है, एसईओ के अंदर ही आ जाती है।
हाँ जी, इतना कुछ पढ़ लिया। ओ यस, फाइबर भी हमने पढ़ा था। ऑलराइट जी, मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी है, ये वाली, जिसमें से ये अपवर्क और और फाइबर, दो चीजें ऐसी थी, दो चीजें ऐसी थी कि जहां पर हमने चीजों को हमने बेचना है, आई मीन अपनी सेल्स करनी है, अपनी जो सर्विसेज होंगी, हमारी जो स्किल्स होंगी, और बाकी जो चीजें हैं, ये वाली जो थी एक जनरल चीज थी, बाकी जो चीजें वो हमारी स्किल्स हैं। इनमें से स्किल्स हमारी कौन सी है? कैनवा हमारी स्किल्स है, यूट्यूब मार्केटिंग हमारी स्किल्स है, शॉपिफाई स्टोर हमारी स्किल्स है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारी स्किल है, वर्डप्रेस, एसईओ, विक्स, वर्चुअल असिस्टेंट, ईमेल, लिंक्डइन और फेसबुक एड्स, ये सारी की सारी हमारी स्किल्स। ठीक है, अब हमने इन स्किल्स को बेचना है। बेचने के लिए हमारे पास जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमने मेनली पढ़े हैं, प्लेटफॉर्म टू सेल योर स्किल्स, वो कौन से हैं जी? यहाँ पे, यहाँ पे, ये वो कौन से हैं जी? वो है जी अपवर्क एंड फाइबर, जो मेन जो दो चीजें, ठीक है। और दूसरे एक और भी हमारे पास, कुछ और भी हमारे पास है, जहां पर जाकर हम अपनी स्किल्स जो है वो बेच सकते हैं, जो कि है जी लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन के बाद आ जाता है हमारे पास फेसबुक से भी हम क्लाइंट्स ले सकते हैं, बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने freelancer.com के ऊपर अगर अपना वो बनाया है, अकाउंट बनाया है, तो वहां पर भी आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हो। तो ये इतने सारे हमारे पास आ गए ये। अब यहाँ पर पीपल प्रॉपर के ऊपर अकाउंट ना बनाइएगा, गुरु के ऊपर भी ना बनाइएगा, बिकॉज दोस प्लेटफॉर्म्स वो अभी आपको नहीं, इतने ही काफी हमारे प्लेटफॉर्म्स। अब जब हम बात करते हैं अपवर्क के ऊपर, तो अपवर्क के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपवर्क के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपवर्क के अंदर हम करते हैं जी अप्लाई ऑन जॉब्स। ठीक है, ये एक ही काम होता है, प्लस अपवर्क के अंदर भी गिग्स बन जाती हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वहां पर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। और जो fiverr.com है या फाइवर है, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन क्रिएट योर गिग्स ऑन ईच स्किल यू हैव। ठीक। सो मेरा मैं डिटेल में ही बताया जो कुछ भी बताया है, लेकिन अभी तक वहां पर आप लोग काम करें, बाकी छोड़ दें। जो पढ़ लिया है बस इतना ही रहने दें मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके जी, ये हो गया हमारे पास। चले आज वो भी बता दें। अब यहाँ पर अपवर्क के ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूँ चीजें डिफरेंट, कि कैसे कैसे उनके ऊपर, और इवन फाइबर के ऊपर भी गिग बनाना और ये वो। अब अगर हम बात करते हैं कैनवा की, तो कैनवा की गिग आप बना सकते हो। गिग्स यू कैन क्रिएट ऑन फाइबर, कौन कौन सी है जी? वो है जी, नंबर 1 कैनवा से रिलेटेड, मतलब कैनवा की जो गिग्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जिस तरह हम कह लें आई विल डिजाइन थंबनेल से रिलेटेड, अगर आप थंबनेल के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, थंबनेल एक हो गया। आई विल डिजाइन लोगो, ये दो हो गई गिग्स। आई विल डिजाइन फेसबुक पोस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आई विल डिजाइन रिज्यूमे, ठीक है, फिर उसके बाद आई विल
डिजाइन, मैं वैसे लिख रहा हूँ सिंपल, आप इसको अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई विल डिजाइन हमारी जो पोस्टर्स, क्या उनको बोलते हैं, ब्रोशर्स वगैरह, ठीक है। तो ये वाली सारी कैनवा से रिलेटेड आप गिग्स बना सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोगो और थंबनेल वगैरह की गिग्स जो है वो आपकी काम कर सकती है। नंबर 2 के ऊपर आ गया हमारे पास, कौन सी स्किल थी, यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग या यूट्यूब से रिलेटेड आप कौन कौन सी गिग्स जो है वो बना सकते हैं जी। उसमें है जी नंबर 1, आई विल क्रिएट यूट्यूब चैनल। एक, आई विल क्रिएट यूट्यूब चैनल, एक हो गया। दूसरा, आई विल ऑप्टिमाइज यूट्यूब चैनल, दो हो गए। आई विल हेल्प यू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, तीन हो गए। फिर उसके बाद आई विल इंक्रीज वीडियो व्यूज, ये लग सकता फॉर योर यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद आई विल डू वीडियो एसईओ ऑफ योर, जो भी है, ठीक है, तीन हो गई। आई विल बी द मैन, आई विल बी योर यूट्यूब चैनल मैनेजर, ठीक है। ये हम यूट्यूब से रिलेटेड हमारी ये वाली गिग्स जो है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कौन सी, यूट्यूब हो गया, शॉपिफाई क्या हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी गिग्स जो है वो बना सकते हैं। आई विल क्रिएट शॉपिफाई स्टोर, एक। आई विल डिजाइन शॉपिफाई स्टोर, आई विल डेवलप शॉपिफाई स्टोर। ये तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसको आप डिफरेंट नामों से कर सकते हैं। एक चीज हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है जी आई विल डू एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी आई विल इंक्रीज शॉपिफाई स्टोर सेल्स, ऑर्गेनिक सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद शॉपिफाई के अंदर और कौन सी चीज आ सकती है, आई विल मैनेज योर शॉपिफाई स्टोर। फिर उसके बाद आ सकती है आई विल डू प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर योर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। और एक और चीज भी आ सकती है, आई विल रन फेसबुक एड्स फॉर योर शॉपिफाई स्टोर। इसको हम पेड मार्केटिंग कहते हैं। तो ये आप शॉपिफाई से रिलेटेड जो है ये कर सकते हैं, गिग्स बना सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हम लोग क्या गिग्स बना सकते हैं, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, एक हो सकता है। आई विल schedule, I will do social media scheduling, ये आ सकती है जी। फिर उसके बाद आई विल promote social media channels। फिर उसके बाद आई विल डू
organic promotion of social media platforms, ठीक है. I will help you. I will increase followers on social media चैनल. जब मैं चैनल से लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर फेसबुक पेज या लिंक्डइन या इस तरह लिख सकते हैं. मैं चैनल से लिख रहा हूँ यहाँ पर. तो ये हमारी सोशल मीडिया की गिग्स जो है वो हो गई. उसके बाद आ जाता है जी वर्डप्रेस. वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं. पूछते जाए जी, साथ इसमें क्वेश्चन पूछना है. ऑर्गेनिक प्रमोशन का मतलब ये है कि नेचुरल तरीके के साथ, मतलब कि कंटेंट के साथ, मतलब हम पेड कुछ भी नहीं, सिर्फ कंटेंट के साथ. फिर उसके बाद आ गया जी आई विल, ये वर्डप्रेस के लिए आई विल मैनेज या आई विल ऐसे मैनेज योर वर्डप्रेस वेबसाइट या आई विल बी द मैनेजर ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ऐसे लिख लें. फिर उसके बाद आई विल do theme customization for your WordPress website. ये हमारे WordPress जो हमने जितना सीखा है उतने के लिए ये वाली हमारी गिग्स बन सकती है WordPress से रिलेटेड. उसके बाद है जी SEO. ठीक है, SEO एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बहुत सारी गिग्स जो है वो बना सकते हैं. कैसे? ये है जी कि एक तो हमारी ये होती है ना ऑन पेज SEO के लिए आई विल डू ऑन पेज SEO ऑफ योर वेबसाइट, एक हो गई. फिर उसके बाद आई विल डू ऑन पेज SEO ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट. फिर आई विल डू ऑन पेज SEO ऑफ योर विक्स वेबसाइट. फिर आई विल डू ऑन पेज SEO ऑफ योर शॉपिफाई वेबसाइट. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है जी के आई विल डू ऑन पेज SEO of your business website. I will do on page SEO of your e-commerce website. Shopify के अलावा भी तो e-commerce की वेबसाइट होती है ना, e-commerce website. I will increase sales for your e-commerce store. ठीक है, with SEO. ऐसे आप लिख सकते हैं. फिर उसके बाद I will do on page SEO of your Squarespace website. फिर उसके बाद I will do technical या I will fix नहीं, हाँ, I will fix technical SEO of your, again ऐसे ही, वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट. ठीक है, तो ये सारे जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं आगे. ये सारी इनकी गिग्स बन सकती है. वेबसाइट डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट लिख सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट लिख सकते हैं, विक्स वेबसाइट लिख सकते हैं, शॉपिफाई वेबसाइट लिख सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा आप ई कॉमर्स वेबसाइट लिख सकते हैं. इसके अलावा आप पर्सनल
लॉग लिख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो ऑन पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो जी कि आई विल, जिसको कहते हैं आई विल सोचने दीजिए मुझे। आई विल ऑफ पेज का मुझे पता है जी, सिर्फ मैं अभी ऑन पेज का देख लूं। आई विल इस तरह कौन सी थी, हाँ, आई विल सेट अप गूगल सर्च कंसोल, या आई विल फिक्स गूगल सर्च कंसोल, या इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये एसईओ की गिग्स होती है। फिर उसके बाद आई विल क्रिएट एंड आई विल क्रिएट एंड सबमिट साइट मैप, योर वेबसाइट साइट मैप टू गूगल। ठीक है, आई विल फिक्स इश्यूज एंड I will make your website pages to index in Google। ठीक है, ये हो गया। I will do on page SEO of your for WordPress website using क्या था हमारे प्लगइन का नाम, हमारे प्लगइन का नाम क्या था, SEO Yoast, using Yoast, ये कर सकते हैं। I will do on page SEO for WordPress using एक और भी है, रैंक मैथ। मुश्किल नहीं है, सिर्फ वही है, सेम ही है। ठीक है, एक और है जी, आई विल डू ऑन पेज एसईओ फॉर वर्डप्रेस यूजिंग ऑल इन वन एसईओ पैक। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैं आपको एसईओ की गिग्स बता रहा हूँ कि कितना हमारे पास पोटेंशियल पड़ा हुआ है कि हम इस तरह की गिग्स बनाकर अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये सारी की सारी ये जितनी भी हमने स्किल्स पढ़ी हैं सबकी सर्विसेज, मैं ये भी नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ सोशल मीडिया की दो, जैसा आपका दिल करता है वैसा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को, अपना जो फाइवर है उसको चलाना चाहते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस जो आजकल चल रही है, एक ही चीज की सारी गिग्स बना दें। जिस तरह एसईओ की गिग्स है ना, तो आप सारी की सारी गिग्स जो है वो एसईओ की बना दें। फिर उसके बाद आई विल डू ऑफ पेज एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, एक सेकंड जी, मुझे अब सर्दी लगना शुरू हो गई है, मैं हीटर चला। यस, असल में मैं रूम में बैठा हूँ ना, तो लग गई है। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर
कि हम कौन कौन सी जो हमारी जिसको कहते हैं जी के सर्विसेज हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं। आई विल डू ऑन पेज एसईओ, और इसकी एक अलग से हम गिग बना सकते हैं। आई विल डू गेस्ट पोस्टिंग, इसकी आप अलग से गिग बना सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी एसईओ की। हो सकता है कि इसमें कुछ रह भी गई हो जो अभी मुझे याद ना आ रही हो, बट स्टिल देयर इज पोटेंशियल कि आप इसको कर। उसके बाद विक्स आ गया। विक्स की कोई अलग से ना बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ विक्स की एसईओ की गिग बनानी है आपने। फिर आ गया जी वर्चुअल असिस्टेंट। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है वो सर्विसेज देना चाह रहा है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड सर्विसेज भी जो है वो दे सकते हैं। कैसे? आई विल बी योर प्रोफेशनल वीए या वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, एक गिग होगी इसकी। आई विल बी योर, नहीं यार, एससीओ वीए। एससीओ वीए भी होते हैं जी, जो सिर्फ और सिर्फ एससीओ का काम करते हैं, मतलब कि एससीओ से रिलेटेड कुछ भी करवाना था आप करवा सकते हैं उनसे। फिर उसके बाद आई विल बी योर ई कॉमर्स वीए। ठीक है, आई विल बी आई विल असिस्ट यू इन डेली रूटीन टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद आई विल फिर उसके बाद आई विल हेल्प प्लीज। आई विल, और कौन सा होता है, हाँ, डू एडमिन टास्क, या आई विल बी योर एडमिन वर्चुअल असिस्टेंट, इस तरह लिख सकते हैं। या आई विल बी योर सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, आई विल assist you in data entry and mining। ठीक है, I will help you in website research, data research इस तरह। तो आप इस तरह वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जो है वो अपनी सर्विसेज फाइवर पर देंगे। उसके बाद आ गया जी ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग जो होती है, ईमेल मार्केटिंग, आई विल, चलो जी, रन एन इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आई विल डू ईमेल मार्केटिंग outreach using Lamlist। ठीक है, और I will do email marketing for lead generation। ठीक है, and that's it। yeah, और भी इसमें कुछ हो सकती है जी। फिर उसके बाद आ गया लिंक्डइन। अब लिंक्डइन के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई थी, आई विल डू I will do
lead generation by LinkedIn marketing, ठीक है। I will increase your connections on LinkedIn or I will optimize your LinkedIn profile and plus बहुत है। No, I will generate business leads with LinkedIn marketing, ये भी आप लिख सकते हैं। Then comes Facebook ads. Facebook ads जो है जी, इसके लिए जो आपने बनानी है गिग, वो होगी जी कि I will run result oriented Facebook ads for your business, for example, ठीक है। फिर उसके बाद I will boost sales for your e-commerce या Shopify या जो भी WordPress या WooCommerce store sales with Facebook ads, ठीक है। फिर उसके बाद I will achieve your business goals with Facebook ads, ठीक है। And that's it, I think. और भी कुछ हो तो आप इसमें ऐड कर लें। तो ये होगी हमारी कितनी, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं 5 और 6 11 और 4 4 8 19 20 21 22 23 24 26 27 28, उसके बाद ये मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा गिग्स के आइडियाज जो है वो मैंने आपको दे दी। अब आप करें क्या, मतलब कि आप होता ना कि यार ठीक है ये तो हो गया, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें करना क्या है। जब आप न्यू सेलर के लेवल पे होते हैं तो आपको 7 गिग्स जो है वो फाइवर अलाउ करता है। जब आप लेवल 1 होते हैं तो फाइवर आपको 10 गिग्स जो है वो अलाउ करता है। जब आप लेवल 2 पे हो तो फिर कितनी, लेवल 2 के अंदर 15 गिग्स थी, 15 थी बोले। फिर उसके बाद टॉप रेटेड सेलर के अंदर 40, नो लेवल 2 के अंदर कितनी गिग्स थी, लेवल 2 के अंदर कितनी गिग्स थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वैसे बड़ा ही अफसोस है, लेवल न्यू सेलर के अंदर आपको 7 गिग्स, लेवल 1 के अंदर आपको 10 गिग्स,
लेवल 2 के अंदर आपको 20 गिग्स और टॉप रेटेड के अंदर आपको 30 गिग्स। पता नहीं किधर होते हैं आप लोग यार। 30 गिग्स। अच्छा आप लोग प्लीज, जरी एंड नफीसा, वुड यू प्लीज स्टॉप इट। अरे क्यों आप लोग ऐसे खाम खा में चूंच। ओके तो ये हो गए ये। अब इतनी सारी गिग्स जो है वो हम बना सकते हैं। तो 7 गिग्स जो है हमें सबसे पहले चूज करनी है ये वाली, कि जब, क्योंकि अभी हम सब लोग जो है वो न्यू सेलर है, न्यू सेलर है हम लोग फाइवर के ऊपर, और हमने 7 गिग्स जो है वो चूज करनी है। मैं अब आपको रिकमेंड क्या करूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। इफ समवन थिंक्स कि उसका इंटरेस्ट जो है वो टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं है, टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं है, मतलब वो वेबसाइट या इस तरह की चीजों से वो बहुत दूर दूर है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग YouTube के ऊपर जाएं। ठीक है, आप लोग YouTube की सर्विसेज दें। YouTube के अंदर ही आप कैनवा की सर्विसेज दे सकते हैं। कैसे? YouTube के अंदर जिस तरह आप कहोगे जी के एक तो आप चैनल बनाने की सर्विस दे सकते हैं, ये ले जी देख ले। एक तो आप चैनल बनाने की सर्विसेज दे सकते हैं, और दूसरा आप उस चैनल को एसईओ करने की सर्विस दे सकते हैं, तीसरा आप उस चैनल को प्रमोट या इस तरह की सर्विसेज जो है ऑप्टिमाइज करना या मोनेटाइज करना या वीडियो के व्यूज बढ़ाना, तो ये वाली सर्विसेज जो है वो आप दे सकते हो यूट्यूब के ऊपर। इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि आई विल, जिस तरह ये वाला था ना थंबनेल, ये वाला आप सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है, इधर भी ये वाली आई विल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, फॉर योर यूट्यूब चैनल एटसेट्रा। तो आपकी ये वाली गिग इस कैटेगरी के अंदर भी आ सकती है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे तकरीबन 7 गिग्स जो है वो आपको मिल गई यहाँ पर। जो लोग ये कर 7 की 7 आप यूट्यूब के ऊपर बना दें। ठीक है, ये फाइनल फाइनल डेज चल रहे हैं हमारे कोर्स के, और उसके अंदर फाइनल लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे इस तरह के कोर्स के बारे में बताना या एक्सेट्रा इस तरह की चीजों के अंदर। सही है। तो अब जो नेक्स्ट काम होगा वो पहले भी आपका ही था, लेकिन अब जो 100% एफर्ट होगी वो आपकी अपनी होगी, कि आप कैसे तरतीब देते हो अपने फ्यूचर को या अपने करियर को। अब उसके लिए एक आइडिया ये है कि आप सारी, जिस तरह कैनवा, चलो कैनवा छोड़ दें, यूट्यूब की एक गिग बना दें, शॉपिफाई की एक गिग बना लें, सोशल मीडिया की एक गिग बना लें, वर्डप्रेस की एक गिग बना लें, एसईओ की एक दो तीन गिग्स बना लें, रजिस्ट्रेशन की एक गिग बना लें, ईमेल मार्केटिंग की बना सकते हैं, और आगे मतलब एक एक गिग सब कैटेगरी के अंदर से आप बना लें। एक तो यह है सिचुएशन कि मतलब आप प्योरली सारी डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप जिसको कहते हैं जी के टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। बट बिकॉज कि फाइवर का एल्गोरिदम, फाइवर के ऊपर कंपटीशन और ये वो सारी चीजों को माइंड में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड ये चीज कर रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के अंदर जो है वो स्पेशलाइज होना चाहिए। अब वो चीज कौन सी, इनमें से कोई भी एक चूज कर लें। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं तो आपको जरा आइडिया हो जाएगा। एसईओ जो है, हम लोग एसईओ करते हैं, ठीक है। आप एसईओ के अंदर भी जो है वो स्पेशलाइज हो सकते हैं, कि आप कहो जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स का एसईओ करता हूँ, ठीक है। इतना नैरो आप जा सकते हो अपनी स्किल्स के अंदर, कि आप सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट या ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं उनको अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो। या मैं आपको चलो लिख ही देता हूँ। अब ये जितनी भी हमने ऊपर चीजें की हैं, इन चीजों में से जो आप हाउ टू नैरो योर नीश, हम ये वाली चीज जो है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये
आप ऊपर वाली जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस तरह फेसबुक एड्स, एसईओ, वो आप दे सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेसेस को, या ई कॉमर्स ब्रांड्स को, या ई कॉमर्स स्टोर्स को। ठीक है, आप ये वाली फील्ड जो है इसको चूज कर लें। आपकी हर गिग, आपकी हर एक सर्विस, आपकी हर एक जहां पर भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है, फेसबुक हो गया जहां पर भी, तो आप वहां पर यही चीज जाकर लिखो कि ई कॉमर्स का मैं ये करूंगा, ई कॉमर्स का मैं एसईओ करूंगा, ई कॉमर्स का मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, ई कॉमर्स का मैं फेस सोशल मीडिया जो है वो मैनेज करूंगा, ई कॉमर्स का लिंक्डइन, ई कॉमर्स की सेल्स, ई कॉमर्स का ये, ई कॉमर्स की फेसबुक एड्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप ये एक काम कर सकते हैं। दूसरी कौन सी फील्ड आप चूज कर सकते हैं? आप रियल एस्टेट कर लो। ठीक है, आप अपनी हर एक, जिस तरह आई विल डू एसईओ फॉर योर रियल एस्टेट वेबसाइट, आई विल डू यूट्यूब, आई विल क्रिएट यूट्यूब चैनल फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है, आई विल डू फेसबुक एड्स फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। तो हर एक काम जो है वो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है वो ले जाए। इससे क्या होगा कि आप खुद को नैरो कर रहे हो, जो भी बंदा आपकी गिग को देखेगा और अगर उसका रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है तो वो आपको समझेगा कि यू आर स्पेशलाइज्ड इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं, यू कैन टारगेट रेस्टोरेंट्स। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर सकते हो कि मैं रेस्टोरेंट्स के लिए लीड जनरेशन करता हूं, मैं रेस्टोरेंट्स के लिए फेसबुक एड्स करता हूं, मैं रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स बनाता हूं, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाता हूं, मैं रेस्टोरेंट्स की जो उनका अगर कोई ऑनलाइन चीज वो बेच रहे हैं तो उनके लिए ई कॉमर्स स्टोर मैनेज करता हूं। आप रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर लें। ठीक है, इसी तरह आप अभी मुझे यहाँ पर मैसेज करके बताएं कि आप यहाँ पर और कौन सी ये चीज हो सकती है, या कौन सी कैटेगरी हो सकती है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। यस प्लीज, मैं यहाँ पर ऐड करता जाता हूँ कैटेगरीज। फोटोग्राफी, प्रॉपर्टी, आई गेस। नेक्स्ट चले जी, नेक्स्ट जल्दी चले, जल्दी बताएं मुझे कि जिस तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, यार ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, या रेस्टोरेंट्स का होता है, आप मुझे अभी यहाँ पर बताएं कि कौन से बिजनेस को आप टारगेट करना चाहते हैं, या हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आइडिया के तौर के ऊपर। boutiques boutiques comes in e-commerce, tutoring नहीं, ऑटोज नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं। अगेन देखिए, बात सुने, मैं कैटेगरीज बता रहा हूं। मैं, आप लोग जो है वो जिस तरह ये लिखा है ना मोहम्मद हारिस ने कि डेंटिस्ट, लॉयर्स या क्लीनिंग सर्विसेज, आप डेंटिस्ट को टारगेट कर लो, आप लॉयर्स को टारगेट कर लो, आप क्लीनिंग सर्विसेज को टारगेट कर लो। ठीक है, ट्रेवल, यस, ट्रेवल वेबसाइट्स को टारगेट कर लो। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट भी आता है आर्ट, लेकिन ये एक ना बहुत ही छोटी नीश हो जाती है, इसको हम छोड़ देते हैं। डिजाइनिंग नो, प्रोडक्ट हंटिंग नो, प्रोडक्ट हंटिंग इज समथिंग एल्स। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप क्या करोगे, उसका एसईओ करोगे? नो। डिकोर सर्विसेज या पेट सप्लाईज, ये भी छोटी, बहुत ही छोटी है। प्लांटिंग, होम गार्डनिंग छोड़ दें। एचवीएसी जो है वो आप कर सकते हैं, एचवीएसी सर्विसेज। ठीक है, इनको आप, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं, लॉकस्मिथ्स को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ये छोटी नीश हो जाएगी। मैं जिस तरह ई कॉमर्स के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस है, रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, डेंटिस्ट भी ठीक है, लॉयर्स, ये आप खुद को, अब इसका मतलब पता क्या है कि ई कॉमर्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल लॉयर्स है, तो मैंने यहाँ पर लॉयर्स की कैटेगरी रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर जो सर्विसेज दोगे वो होंगे, आई विल डू एसईओ फॉर योर लॉ फर्म वेबसाइट। ठीक है, एक हो गया, बल्कि मैं इसको यहां पर ऐसे कर देता हूं, एक हो गया। दूसरा, आई विल मैनेज योर
लॉ यूट्यूब चैनल, ठीक है। आई विल मैनेज योर लॉ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। टेस्ट पोस्टिंग नो ब्रदर। तो आप, मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप सारी सर्विसेज लॉयर्स को दो, सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स को। एक बहुत ही अच्छी जो नीश है वो है स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स, ठीक है। टीचर्स नो, टीचर्स कौन क्यों करेंगे टीचर्स? आपने देखा कभी किसी टीचर ने वेबसाइट बनाई है या टीचर ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं? बहुत कम, ठीक है। तो आपकी वो बहुत, अब स्टार्टअप बिजनेसेस, ठीक है। अब स्टार्टअप बिजनेसेस जो हैं वो क्या होते हैं? दे आर स्टार्टिंग नाउ, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया है। अब इनको हर एक चीज की जरूरत है। मतलब क्या हुआ इसका? इनको किस किस चीज की जरूरत होगी जी? इनको वेबसाइट की जरूरत है, इनको वेबसाइट प्रमोट करने की जरूरत है, मतलब कि एसईओ वगैरह। इनको यूट्यूब की जरूरत है, ये यूट्यूब चैनल आपसे बनवा सकते हैं। ये सोशल मीडिया की इनको जरूरत है, ठीक है। इनको सोशल मीडिया की जरूरत है। उसके बाद फेसबुक एड्स वगैरह की इनको जरूरत है। मतलब कि ये एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इनको सब कुछ ही करवाना होता है। ये आपके परमानेंट ऐसे क्लाइंट्स होते, और ये इनके पास, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी। ऑल्दो कि वो कहेंगे कि नहीं शॉर्ट बजट है, छोटा बजट, इस तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्टअप्स जो है वो पैसे पे करते हैं, दे वांट। और ये हर एक चीज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे। मतलब कि अगर उनको वेबसाइट बनवाते हैं और वेबसाइट का एसईओ करवाना है तो फर्स्ट टाइम होगा, उन्होंने वेबसाइट के यूट्यूब बनवाना है तो फर्स्ट टाइम होगा, सोशल मीडिया है तो वो फर्स्ट टाइम होगा। इसलिए तो आप स्टार्टअप्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह आप कंट्री वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह आई विल डू एसईओ फॉर यूके बेस्ड वेबसाइट्स। अब जब आप ये चीज लिखते हो ना, तो एक ना वो हो जाती है। जिस तरह आपको मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप मरी गए हो, मरी, तो मरी में क्या होता है? वहां पर जो रेस्टोरेंट्स हैं उन रेस्टोरेंट के अंदर मरी का कोई नाम यूज नहीं करते, ठीक है। मतलब वो अपने इलाके का नाम यूज नहीं करते। वहां पर क्या नाम यूज होगा? लाहौरी दरबार रेस्टोरेंट, लाहौर रेस्टोरेंट, लाहौर ब्रोस्ट, लाहौर ये, लाहौर वो, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ पर जो ज्यादातर लोग आते हैं वो लाहौर के एरिया से आते हैं, और वो जब देखेंगे कि लाहौर, तो लाहौर एक अपनापन लगेगा, और वो वहां पर अंदर एंटर होंगे तो वो कहेंगे चलो यार हमारे अपने खाने जो है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। या पंजाब रेस्टोरेंट, पंजाब ये, पंजाब वो, पंजाब क्लोथिंग, पंजाब ये। तो ये भी अगर आप करोगे ना कि आई विल डू एसईओ फॉर यूके बेस्ड फॉर एग्जांपल वेबसाइट, फॉर यूएस बेस्ड वेबसाइट, फॉर यूरोप बेस्ड वेबसाइट, तो आपने खुद को कैटेगराइज कर लिया। तो नाउ यू विल बी द वन हु इज गोना डिसाइड कि आपको इनमें से किस माइंडसेट से मार्केट के अंदर जाना है, ठीक है। चिन्योटी पकवान है या जो भी है व्हाटएवर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस तरह कंट्री वाइज टारगेट करना चाहते हैं, या आप बिजनेस नीश वाइज जो है वो टारगेट करना चाहते हैं। जो भी आपका, जिस तरह भी आपको लगे बेहतर चीज, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यही ऊपर वाली सर्विसेज होंगी आपकी। आई विल बी वर्चुअल असिस्टेंट फॉर योर स्टार्टअप बिजनेस, फॉर योर HVAC सर्विस बिजनेस, फॉर योर ट्रेवल बिजनेस। आई विल बी वर्चुअल असिस्टेंट फॉर योर क्लीनिंग सर्विसेज बिजनेस, ठीक है। मोहम्मद अनस, यस ब्रदर, आई विल डू दैट, ठीक है। तो ये वाली चीज, जिस तरह आई विल डू एसईओ फॉर योर डेंटिस्ट वेबसाइट, फॉर डेंटिस्ट वेबसाइट ओनली। तो जो डेंटिस्ट आएंगे ना फाइवर के ऊपर, वो
वहां पर लिखेंगे डेंटिस्ट एसईओ या इस तरह लिखेंगे तो आप वहां पर अपीयर होंगे। फर्नीचर बिजनेस डेवलपमेंट, यस बहुत सारे हैं। ये आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो सिर्फ, ठीक है, तो आपको बहुत, देखो ना, मैं अगेन ज्वेलरी, यस ज्वेलरी से, ज्वेलर से रिलेटेड आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचनी है। अभी तक मैंने ट्राई क्या किया है, मैंने ट्राई किया है आपको स्किल्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको उनका रास्ता दिखा दूं, कि मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी स्किल हमने सीखी है। मतलब एसईओ सिखा दिया मैंने आपको, एसईओ के अंदर जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं वो सिखा दिया, प्लस ये वाली एसईओ की जो स्किल है उसको बेचना कहां पर है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है एसईओ का वो भी मैंने ट्राई किया कि आपको सिखा दूं। लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट, अच्छा बस कर, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि हमने यही वाला जो चीजें हैं इसको खुद से एडवांस लेवल के ऊपर कैसे लेकर जाना है। अब वो जो एडवांस लेवल है ना वो ये है कि हमें पता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कंपटीशन है, अगर मैं यहां पर आपको लेकर चलूं fiverr.com के ऊपर, जब कंपटीशन हमारे पास है तो हमें उसको बीट कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास वो होना चाहिए, फ्रेंड यू रेफर, अच्छा ठीक है, कांग्रेचुलेशन यूर, ठीक है, ओके फाइन। अब यहां पर जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो इधर से हमें चीजें मिलेंगी। जिस तरह डेंटिस्ट का नाम लिया था ना, डेंटिस्ट, ठीक है, अब डेंटिस्ट से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 597 सर्विसेज जो है वहां, सिर्फ मैंने डेंटिस्ट लिखा है, और वो कौन सी सर्विसेज है, एक बंदा, आई विल डिजाइन अ मॉडर्न आई कैचिंग डेंटल क्लिनिक लोगो। अब ये एक बंदा डिजाइन का आ गया हमारे पास, ये देखो, आई विल रन एड्स फॉर डेंटिस्ट, ठीक है, ये डेंटिस्ट का बंदा आ गया जो एड्स चला रहा है। आई विल प्रोवाइड द वेरीफाइड ईमेल लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, चलो इसको तो छोड़ दीजिए, डेटा एंट्री का बंदा था। आई विल बिल्ड डॉक्टर डेंटिस्ट, ये पता नहीं चिरोप्रैक्टर कॉन्टैक्ट ईमेल, ये भी डेटा एंट्री का बंदा आ गया। डेंटल प्रोमो वीडियो, ये यूट्यूब का बंदा आ गया। डॉक्टर्स ईमेल लिस्ट, एसईओ, ये देखो, आई विल राइट एसईओ ब्लॉग्स फॉर डेंटिस्ट, ये वो। अब ये डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्योंकि एक छोटी सी कैटेगरी है ना, अब डेंटिस्ट के अंदर लोगों ने ये वाली जो अपनी गिग्स बनाई है, ऐसे ही आप अपनी गिग्स बना सकते हो कि जिस तरह, अगर मैं यहाँ पर डेंटिस्ट वेबसाइट एसईओ लिखता हूं तो देखते हैं क्या होता है। डेंटिस्ट हेल्थ वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट बनाने की सर्विस दे रहा है। आई विल डिजाइन डॉक्टर वेबसाइट, आई विल डिजाइन यो एसईओ, ये देखो आ रहा है, ठीक है, आना शुरू हो गई ये चीजें। ऐसे ही अगर आप यहां पर जाते हो, लॉयर या लॉ लिखते हो, या चलो लॉयर लिखा हमने, तो ये सारे, सॉरी यहाँ पर तो लॉयर आएंगे, लॉयर वेबसाइट या लॉ एसईओ, इस तरह का कुछ हम लिखते हैं। 105 सर्विसेज है। आई विल बिल्ड एसईओ फ्रेंडली लॉयर अटॉर्नी एंड फॉर्म वेबसाइट्स, आई विल डिजाइन अटॉर्नी वेबसाइट, आई विल परफॉर्म लोकल एस्पेक्ट्स एसईओ फॉर लॉ फॉर्म वेबसाइट्स। देखो लोग इतना डीप जाते हैं, ठीक है, आप भी इस तरह करें। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी किसी दूसरी स्टार्टअप्स के लिए, जिस तरह एचवीएसी के लिए, ठीक है, यहाँ पर एचवीएसी सर्विस एसईओ, इसके अंदर आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज, अच्छा ये राइट, आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल डू एसईओ फॉर एचवीएसी हीटिंग एयर कंडीशनिंग प्लम्बिंग, ठीक है, आई विल राइट एंगेजिंग एचवीएसी एंड प्लम्बिंग एसईओ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरह आप खुद को वो कर लें, ठीक। रियल एस्टेट देखें और समझा दें कि वो क्या कर देते हैं। रियल एस्टेट एसईओ भी वही होता है। रियल एस्टेट के अंदर देखो कितनी गिग्स आई है, ये कंपटीशन इधर ज्यादा है रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट एसईओ का कंपटीशन ज्यादा है। आई विल राइट, आई विल बिल्ड कस्टम रियल एस्टेट, आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल डिजाइन, आई विल डिजाइन, आई विल क्रिएट प्रो रियल एस्टेट। अब ये एक एसईओ आ गया, आई विल डिजाइन एसईओ वेबसाइट, रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाना, रियल एस्टेट वेबसाइट्स की एसईओ करना, रियल एस्टेट वेबसाइट का सोशल मीडिया करना, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर।
ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरा चले जाएंगे जी, जिस तरह ये फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वेबसाइट्स, फोटोग्राफी एसईओ, आई विल बी योर वेब कंटेंट राइटर, फोटोग्राफी, ब्लॉग एसईओ, एसईओ यहाँ पर ऐसे। तो बजाय इसके कि हम इतने हैवी कंपटीशन के अंदर जाए, जो इस तरह ऑन पेज एसईओ लिखो 3, अच्छा इसका ये वाला ऑन पेज एसईओ लिखो तो इसके अंदर काफी कंपटीशन आता है जी। इधर है, चलो वर्डप्रेस एसईओ लिखो 7,000 समथिंग, इतनी कम हो गई है। विक्स एसईओ 1900 इतना, शॉपिफाई एसईओ 4,000 इतना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन 17,000 इतना, ठीक है। और वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन 1,44,000 इतना, ठीक है। फिर उसके बाद वेब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बस। तो यहाँ पर अगर आप देखते जाओगे तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों का हमें ख्याल रखना है कि हमें बहुत ही वाइजली चूज करना है। अब अगर आप स्टार्टअप बिजनेस के बारे में इस तरह करो, I will be a business plan, I will grant proposal writing, design, ये वो। तो स्टार्टअप से रिलेटेड भी अगर आप कंपटीशन देखोगे तो इट्स नॉट दैट बिग, और ये मैंने सिर्फ स्टार्टअप लिखा है। अगर मैं एसईओ लिख दूंगा तो स्टार्टअप बिजनेस वेबसाइट अगर मैं लिखता हूँ तो ये 9,000 समथिंग लोग आ रहे हैं, और इसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं, वो वेबसाइट्स बना रहे हैं। इकरा, यस यू कैन आस्क। ठीक है जी, चलें। इकरा, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, आपने पूछा। नीच रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई मैं कह रही आप एक्सप्लेन कर लें। ओके, ठीक। सो द थिंग इज कि हमें यहाँ पर अपनी ये सारी जो चीजें हैं, ये वाली, इनको ऐसे लेकर चलना है। ये जो जितनी भी हमारी चीजें हैं ये वाली। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें जी, इससे रिलेटेड जो अभी तक चीजें हमने पढ़ी है इनसे रिलेटेड। 98 लोग मौजूद है, पता नहीं क्यों। काइंडली लीड जनरेशन के तरीके बता दें। लीड जनरेशन के तरीके क्या थे, हमने लिंक्डइन पढ़ा, लिंक्डइन लीड जनरेशन। उसके बाद आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेशन करते हैं, आप फेसबुक एड्स के थ्रू भी लीड जनरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फेसबुक 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 के ऊपर जाकर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा वेबसाइट से भी आपकी वेबसाइट लीड जनरेशन भी होती है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। इम्प्रेशन अब जा रही गिग पे, लेकिन ऑर्डर या कांटेक्ट नहीं हो रहा किसी से, क्या रीजन हो सकती है। यस, अच्छा, अगर आपके इम्प्रेशंस ठीक है लेकिन उसके ऊपर क्लिक्स आपके कम है, तो इसका क्या मतलब है। यू नीड टू इम्प्रूव 2 थिंग्स। नंबर 1, आपको अपनी इमेज और अच्छी बनानी पड़ेगी, और नंबर 2, ट्राई के जो टाइटल है शुड बी मोर अट्रैक्टिव। ये 2 चीजें आप करें। फेसबुक पेजेस से पाकिस्तान में अर्निंग होती है। यस, आई हैव हर्ड दैट बट हैव नो एक्सपीरियंस विद दैट। बट मुझे पता चला है कि
कोई एक जुगाड़ टाइप है जिससे आपके फेसबुक पेजेस का नहीं। सर फेसबुक पेजेस से पाकिस्तान, अच्छा अच्छा। अरे यार एक दफा आपने पूछ लिया है तो फिर 3 दफा क्यों भेजा है? नहीं ये तो मुझे बताएं प्लीज, मेरा आप तो स्पैमर हो। When someone asks us to generate leads for them, how are we supposed to deal with this client? Should we ask for a budget for ads, etc.? Please. अच्छा, क्या नाम है आपका? नफीसा। नंबर 1 मैं आपको लिख कर दे देता हूं। अगर कोई बंदा आपको पूछता है कि मुझे अपनी लीड जनरेशन करवानी है, तो आपने उससे क्या चीजें पूछनी है? नंबर 1, व्हाट इज योर बिजनेस? एक चीज। नंबर 2, मतलब उसका बिजनेस पूछे। नंबर 2, व्हाट, जिसको कहते हैं व्हाट गोल यू वांट टू अचीव। ठीक है, ये 2 चीजें होगी। सॉरी मैंने सेंड कर दिया। तीसरी चीज क्या है? कोई बंदा मैसेज ना करे प्लीज। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है कि आप उससे व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यू सेलिंग। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। जब आप ये चीजें मतलब कि उसके बारे में, उसके बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, तो देन यू आर गोना डिसाइड। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो कहता है कि वो B2B लीड्स चाहता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस लीड्स जो है वो चाहता है। अब बिजनेस टू बिजनेस लीड्स के लिए फेसबुक एड्स चलाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा किसी बिजनेस में है या ये वो? तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज होती है वो होती है आपकी लिंक्डइन। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो लोग होते हैं उनके बिजनेसेस या उनकी जॉब्स के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज होता है। तो यू कैन टेक हिम थ्रू लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के ऊपर जाकर उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर जाकर आप उनके उनसे रिलेटेड लोगों को गैदर करके, वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर एक बंदा है वो कहता है जी कि मुझे लीड जनरेशन करवानी है फॉर हिज ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर के लिए लीड जनरेशन का मतलब यही है कि आप उसके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ रहे हो, मतलब उसकी सेल्स बढ़ा रहे हो। तो देन ऑफ कोर्स you'll go towards फेसबुक एड्स। ठीक है। अगर कोई बंदा है वो कहता है जी कि मेरी वेबसाइट है और उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि लोग आए और मेरा फॉर्म फिल करें, फॉर एग्जांपल, मतलब ये भी एक लीड जनरेशन का ही वो है, टूल है। तो आप उसको फेसबुक एड्स के ऊपर लेकर जा सकते हैं और वहां से कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह आपने खुद से देखा। हाँ, कोई बंदे होते हैं जो कहते हैं जी कि मुझे लीड जनरेशन करनी है या मुझे ऐसे बिजनेसेस ढूंढने हैं जो कि रिलेटेड टू फैशन है या इस तरह की कोई चीज, तो यू कैन यूज इंस्टाग्राम एज वेल। ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल चीजें हैं जिसको हम टारगेट करके वहां से अचीव कर सकते हैं उसके लीड जनरेशन का जो पर्पस होता है उसको। एनीथिंग एल्स जी? कोई बंदा पूछ रहा चाह रहा है तो पूछ ले। सो गए सारे? थैंक यू नफीसा। सारे सो गए? सर मैंने आपको कॉपी करना है? मुझे कॉपी करना है? हाउ? यस, साइन अप करवाना या साइन अप करवाना इज समथिंग डिफरेंट। फॉर्म फिल फॉर्म फिल करना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर कोई डिफरेंट पर्पसेस जो है वो हो सकते हैं। ओके। जरी मेरा टीचिंग मेथड कॉपी करना चाह रही है और प्रोग्रेस कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? मैं मुझे क्या, मैं कौन सी इतनी बड़ी चीज हूँ? आप खुद बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत बड़ी बला बन सकते हो आप। बट द ओनली थिंग इज कॉपीराइट्स को ही, ओनली थिंग इज कि आपको दिन में नहीं रात को ख्वाब देखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। अच्छा, आप में से कोई बंदा है जो कहता है जी कि मुझे कोई इतना शौक नहीं है पैसे कमाने का या इस तरह की कोई चीज? फाइवर गिग की एसईओ का रोल, फाइवर गिग की एसईओ का रोल समझ नहीं आई आपकी बात। सर जी क्लाइंट को सेल चाहिए। ओके। जैसे सर कार रिपेयर, विंडशील्ड का काम है तो उसके क्लाइंट चाहिए है।
अच्छा, क्लाइंट को सेल्स चाहिए कार रिपेयर्स की सर्विसेज के लिए। इसके लिए आप फेसबुक एड्स भी चला सकते हो और नंबर 2 आप उसकी वेबसाइट का एसईओ करके स्लो प्रोग्रेस की तरफ भी जा सकते हो। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अर्निंग करके। मैंने नो सर, शायद हम सबका मकसद ही पैसा कमाना है। यस ऑफ कोर्स, हमारा मकसद है, ये बहुत जरूरी चीज है। और अगर किसी को लगता है ना कि पैसा कमाने से आप दीन से अलग हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत लगता है आपको। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, आप उतना ज्यादा जो है वो दीन के लिए भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ बना लिया पैसा जो है वो सिर्फ दुनिया के लिए है, और दुनिया के अंदर ही गरीब लोग हैं, दुनिया के अंदर ही ऐसे अल्लाह के लोग हैं जिनको जरूरत है आपके पैसे की, तो आप उनको कर सकते हैं बहुत सारे। एक बात तो बताएं, मैं बाकियों के पेज को देखकर उनकी पिक्स डाउनलोड करके उसको एडिट करके उस पर लोगो और कुछ लगाकर फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूं, उसके कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं, अगर जितना आप बता रहे हो, जितना आप बता रहे हो कि आप उतनी एडिटिंग कर देते हो, तो फिर उसके ऊपर कम ही कॉपीराइट आएगा। आप पाकिस्तान से बाहर का पेज रन कर लें, चेंज द ऑडियंस, इट वर्क्स। यस। फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन में एसईओ कैसे होती है कीवर्ड्स की? समिया, जब मैंने वो पढ़ाई है, गिग पढ़ाई है, तो साथ साथ मैं एसईओ भी पढ़ाता गया हूँ। लेकिन दोबारा से भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप गिग एसईओ के ऊपर काम करना चाहते हैं ना, तो वो आप जब गिग बनाना स्टार्ट करते हो तब से स्टार्ट होती है। मतलब आपके जहन से ही एसईओ उसका स्टार्ट हो जाता है। कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो गिग बनानी है वो उसका टॉपिक ये है और उसका कीवर्ड जो है वो ये मैं रखूंगा। ठीक है। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये वाला कीवर्ड है, ये एटसेट्रा इस तरह की चीज, तो उसके बाद जो है वो आपने उसको अपनी टाइटल से शुरू होना है। टाइटल के अंदर भी अपना कीवर्ड, वो वाला मेन कीवर्ड यूज करें। उसके बाद आप उसको जो नीचे टैग्स हैं वहां पर भी यूज करें। उसके बाद आगे आपका प्राइसिंग आ गई, प्राइसिंग के अंदर भी यूज करें। आगे आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करने का मतलब यह है कि 3 दफा जो है वो आप उसको लिखें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करें। उसके बाद आ जाता है जी आपका एफएक्यूज वगैरह। एफएक्यूज के अंदर भी ट्राई करें कि वो वाला कीवर्ड लेकर आए। फिर उसके बाद इमेज लगानी है, तो इमेज को भी आपने वो वाला कीवर्ड रीनेम करके जो है वो लगाना है। और अगर आप वीडियो लगा रहे हैं, अगेन वीडियो को भी। और इस तरह जो है वो आपकी गिग का एसईओ होता है। तभी उसने कहा है कि पहले सोशल मीडिया हैंडल करो। मैं शेयर करूं सर लिंक, स्टडी करके बताइएगा क्या? शू कैन। अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करनी है तो आपको यूएसए और यूके से अपने पेज के मोनेटाइजेशन करवानी पड़ेगी। ओके। एसएमएल स्टूडेंट, नो, पता नहीं। जब तक आपके पेज के साथ यूएसए का आईपी एड्रेस नहीं होगा, आपका फेसबुक पेज आपको अर्निंग नहीं देगा। ओके। सर, मैं पाकिस्तान की विंडशील्ड कंपनी की पोस्ट उठाकर यूएसए का पेज है उस पर पोस्ट कर देते। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन थोड़ा बोंगा है इकरा का, सुन लीजिएगा, पर पूछना जरूरी है। हाँ, हम पूछेंगे जरूर। एक पर्सन कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाह रहा है इन मेडिकल फील्ड, अब उसकी भी गिग क्रिएट करना पड़ेगी फाइवर पे? नहीं। उसके लिए इकरा आपको क्या करना है, आप जो भी सिटी के अंदर रहते हो, उस सिटी में जो सबसे ज्यादा मशहूर चौक है, चौरस्ता, वहां पर जाना है और आपने एक बैनर के ऊपर लिखना है कि मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाहती हूँ। और वहां पर आपने डेली 3 से 4 घंटे जो है वो खड़े होना है वो बैनर उठाकर। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। हजरा, नॉट अ क्वेश्चन, लॉन्ग मैसेज अहेड। ये डिपेंड करता है हम पे, अल्लाह पे तवक्कल करके सच्ची नीयत से कमाने। और हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपने जो भी लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। यस, यू आर राइट। हाजरा ने बहुत अच्छी बात लिखी है जी। सर जी सही है ना काम? वैसे ब्लॉक तो नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। ओके।
एड्स के लिए जब लोकेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं तो वो ही व्यूज टारगेट भी हो सकते हैं, अर्निंग भी। नो नफीसा, आपको जब अपना पेज बनाना है तो आईपी इसके अंदर काफी रोल प्ले करता है। और आईपी जो है वो आपका, अगर आपने यूज किया है बाहर का, तो फिर बाहर से ही आपको व्यूज या उसके ऊपर जो लाइक्स मिल रहे होंगे। वल्लाह हबीबी माफी माफी मुश्किल। अच्छा कौन कर सक्रिय सीक्रेट में बता चुका हूँ, क्या हो गया। सर जब मेल आती, ऐसा लगता है आप अपने घर के गार्डन में धूप में बैठ कर नहीं। नहीं जी ऐसा नहीं है। आसिया जो है, एशिया जो है ना, एशिया पीटी भी है, अभी तक पीछे चल रही है। नो जी, हमदान को बर्ड्स का शौक नहीं है बिल्कुल भी। चले, आई थिंक हो गया जी हमारा काम। बाकी अभी मैं एक काम कर देता हूँ कि इसको कॉपी, इसको पेस्ट, इसको यूएसए, और यही चीज जो है वो मैं कर देता हूँ पोस्ट। कंटेंट, कंटेंट राइटिंग की जो गिग है, अरे अरे पगली है देखो, कंटेंट राइटिंग सिर्फ इतना जाकर लिखो और आपको गिग्गा ही गिग्गा मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो सिर्फ, तो यहाँ से जाकर आपको आइडियाज बहुत सारे मिल सकते हैं। सर ने ऑफ पेज एसईओ क्यों नहीं ऐड किया? ऑफ पेज एसईओ मैंने ऐड किया है, इफ यू कैन सी हियर। नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि मैंने एसईओ एक लिखा है। सर आप मुझसे नाराज हैं? यार ये क्या है यार, ये जरी को क्या मसला है? मेरा मैसेज, मैंने अभी ये कितने ज्यादा मैसेज है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस नहीं देखे। अगर आप इफ यू कैन सी, बहुत सारे मैसेजेस मैंने नहीं देखे, तो इसका मतलब मैं सबसे नाराज हूँ। ये ये सट्या गई है, इसका दिमाग सट्या गया। आईपी एड्रेस से ही जब अर्निंग सब कुछ, फिर एड्स में क्यों लोकेशन टारगेट? एड्स इज समथिंग डिफरेंट। एड्स होता है कि आप कहीं पर भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप पेज बनाते हो तो का पेज को भी आप टारगेट कर सकते हो, मतलब यूएसए के अंदर। बट इट्स द बेस्ट थिंग कि जब आप अपना आईपी जो है वो बाहर का कोई यूज करो, फिर उससे आपका जो पेज प्रमोट होना स्टार्ट होता है ना, वो यूएसए में या जहाँ पर भी आप कर रहे हैं। Shopify ऑफ पेज एसईओ आपने करवा दिया है या नहीं? Shopify ऑफ पेज एसईओ इज नॉट स्पेसिफिक थिंग। ऑफ पेज एसईओ मैंने बता दिया है, उसको आप किसी के भी ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस है चाहे वो भी हो। सर ये नाराजगी वाला, भैया एग्जैक्टली। और बढ़ाऊं? और बहुत बस हो गया, मेरी बस हो गई आज। कॉन कनेक्ट्स कनेक्ट्स कनेक्ट्स। शोफा की प्राइवेसी पॉलिसी मुश्किल लग रही। प्राइवेसी पॉलिसी में आप जाकर, वो पेजेस पड़े हुए हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जरी, अगर आप मुझसे 100% नहीं बोल रही तो थैंक यू। किसका सेटअप नफीसा कह रही है? शोफे का? चलिए।
बाय बाय। ये अच्छा कैसे? हाँ बिल्कुल सही बात है। वो जब हम छोटे होते थे ना, तो क्या कहते हैं उसको, जो तीन दोस्त होते थे ना, तो उनमें से के चलता ही रहता होता था कि दो की यारी लगी रहती थी और एक नाराज, कभी किसी दूसरे की यारी, उसमें से एक होता था जिसे वो हर बंदा जो है वो मतलब दो जो लोग थे वो रखना चाह रहे होते थे, तो वो दोनों के दरमियान एक कंपटीशन होता था कि वो हमेशा लड़ते ही रहते थे, मैंने वो मेरा ज्यादा दोस्त है या मेरा ज्यादा दोस्त है। सही कभी वो सब बस। अरे और किसी के भी नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। ग्रुप में जस्ट 25% ऐड हुए हैं। ओ, फिर वही बात। चले, मैं जी क्या करता हूँ, ये एक तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, ये वाली हमारे ग्रुप के अंदर, ये वाला ग्रुप है हमारा। और ओके 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 ओके, कहाँ से होना है, यहाँ से। आई वांट टू पोस्ट, ये क्या चीज होती है? ओ अच्छा, ये क्या होती है? होगी पोस्ट, ये होगी। चले, और ये जी मैंने पोस्ट कर दिया आज का जो लेक्चर के हमारे पॉइंट्स थे वो वाले, यहाँ पर ग्रुप के अंदर, इनको आपने पढ़ लेना है। अच्छा, अगर आप में से कोई लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अर्निंग जो है वो मेरे साथ शेयर नहीं की, तो वो लोग भी प्लीज जो है वो मुझे अर्निंग अपनी शेयर कर दें। और अर्निंग का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ शुजात, आपकी बात ठीक है, आप एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं, किसी भी एक चीज के अंदर जो है वो एक्सपर्ट बन जाए, ये आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट हुई पड़ी है, ठीक है। और अगर जिसको कहते हैं कि आप कहते हो नहीं कि मैं सब कुछ ही करना चाह रहा हूं, तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है फिर आपको। ओके, चले, अर्निंग्स वगैरह का मैंने बताया जी दोबारा, अगर किसी को किसी की अर्निंग हुई है, ये मैं वैसे एक कल भी दोबारा से भी पूछूंगा। नो, मैंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाया जी, और ना ही मेरा कोई इरादा है। इट्स नॉट दैट थिंग कि मुझे यूट्यूब से अर्निंग करना आती नहीं है या यूट्यूब से अर्निंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। देयर आर डिफरेंट रीजंस, एक्चुअली आई डोंट हैव दैट मच टाइम। बस अभी आजकल जो है वो मैं कुछ और कर रहा हूँ, मतलब कुछ और चक्रों में हूँ। हालात ऐसे हैं कि सिटी बेच के ऑल्टो ले रहा हूँ, पेट्रोल बहुत महंगे, तो चले, इतना ही काफी है आज के लिए। कल्टस
बस यार वैसे ही। आई नो, आई नो उसकी भी एवरेज सही है, लेकिन बस मार्केट की गाड़ी है तो इसलिए तो। खैर चलें, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। और V8 इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, V8 भी आ जाएगी। वीगो डाला मुझे पसंद ही नहीं है। बाकी अभी सिर्फ नेक्स्ट ईयर मैं एसयूवी के ऊपर जाऊंगा, किया स्पोर्टेज का प्रोग्राम था। अभी लेनी थी बट अभी कुछ और इन्वेस्टमेंट्स थी वो करनी थी। एयरप्लेन में अगर अपने सारे एसेट्स भी भेज दूं तो भी नहीं ले सकता। अल्लाह हाफिज और अल्लाह ही हाफिज।